रावण की मृत्यु के बाद पटरानी मंदोदरी ने क्यों किया देवर विभीषण से शादी का फैसला। मंदोदरी का चरित्र रामायण में बेहद नैतिक दिखाया गया है। जब रावण ने सीता का अपहरण किया था तब मंदोदरी ने इसका विरोध किया। मंदोदरी बार बार रावण को ये समझाने का प्रयास करती रही कि दूसरे की पत्नी का अपहरण अपराध है, लेकिन रावण नहीं माना। आखिरकार राम के साथ युद्ध में रावण की बुरी पराजय हुई, वह मारा गया और मंदोदरी विधवा हो गई। विभीषण के साथ विवाह। रावण की मौत के बाद भगवान राम ने मंदोदरी को विभीषण से शादी का प्रस्ताव दिया था। उन्होंने समझाया कि विभीषण के साथ मंदोदरी की जिंदगी बेहतर रहेगी, लेकिन मंदोदरी ने इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। कहा जाता है कि इसके बाद एक बार भगवान राम सीता और हनुमान के साथ मंदोदरी को समझाने गए। तब मंदोदरी को एहसास हुआ कि देवर विभीषण के साथ विवाह करने पर उन्हें कोई गलत महसूस नहीं होगा। काफ़ी देर मंदोदरी सोच विचार करके यह महसूस कर रही थी कि देवर के साथ विवाह करने पर लोग उसे क्या बोलेंगे, विभीषण क्या सोचेगा। बहुत कुछ सोचने विचारने के बाद उसे महसूस होने पर उसने प्रस्ताव स्वीकार किया। विदिशा से उसकी शादी हुई। हालांकि रावण की मृत्यु के बाद मंदोदरी के बारे में वाल्मीकि की रामायण ज़्यादा कुछ नहीं कहती। रावण के मरने के बाद जब मंदोदरी विधवा हो जाती है तब भगवान राम विभीषण को सलाह देते हैं कि उसे अपनी भाभी से विवाह कर लेना चाहिए। यह परंपरा उन दिनों मान्य थी, लेकिन विभीषण के पहले से कई रानियां थीं, लेकिन उन्हें भाई की जगह लंका पर शासन का नैतिक अधिकार भी हासिल हो जाता है। विवाह राजनीतिक और राजकाल से ज़्यादा जुड़ा था। हालांकि ये भी कहा जाता है कि ये विवाह शारीरिक तौर पर पति पत्नी के तौर पर एक दूसरे के साथ संबंधों की बजाय विशुद्ध राजकाल से जुड़ा था, क्योंकि मंदोदरी भी चाहती थी कि उसके पति के निधन के बाद लंका में स्थायित्व और समृद्धि रहे। वह राम से शत्रुता की बजाय मित्रता चाहती थी। रावण की मृत्यु के लिए उसने राम को कभी जिम्मेदार भी नहीं ठहराया। एक वजह यह भी बताई जाती है कि रावण के निधन के बाद मंदोदरी भी उसकी चिता के साथ सती होने जा रही थी, लेकिन राम ने उसे रोक लिया। इसके बाद मंदोदरी के पास देवर से विवाह करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा था।